नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं जरबेरा। जरबेरा किसको पसंद नहीं है, बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। इसके देखिए पत्ते पीछे से कुछ और दिखाई दे रहे हैं, पीले कलर का, आगे से रेड भी है, ऑरेंज भी है। तो इस तरह से इतने बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कलर इसके जरबेरा के मिलते हैं। और जरबेरा के शौकीन लोग तो बहुत हैं, लेकिन क्या करते हैं कि जरबेरा की जो मिट्टी होती है वो वेल ड्रेन चाहिए होती है। अगर आप नॉर्मल मिट्टी में लगाएंगे और ज़्यादा पानी देंगे तो ये पौधा आपका नहीं चलेगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नर्सरी से लाया गया इस तरह का जरबेरा जो है उसको हम कैसी मिट्टी में लगाएं, कैसे मिट्टी बनाएं, क्या मिक्सचर होना चाहिए, क्या क्या रेशो होनी चाहिए, सारी जानकारी A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि ये जरबेरा आपके घर में सालों साल चलता रहेगा। क्योंकि ये कोई ऐसा प्लांट नहीं है कि सीजनल है, ख़त्म हो जाएगा। बस क्या करना होता है, गर्मी के दिनों में आपको इसको सेमी शेड में रखना है, शेड में रखना है, ठीक रहेगा। अब उससे पहले स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि होता क्या है। ये देखिए जरबेरा के पत्ते हैं, ये इस तरह से कीड़ों ने इसको खा लिया था और पत्ते ख़त्म मतलब पौधा ख़त्म। कहेंगे क्यों? क्यों का मतलब ये है, जो ये प्लांट के पत्ते हैं ये फूड फैक्ट्री है, मतलब किचन का काम करता है। हमारे घर में किचन ना हो तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, किचन में ही पकेगा खाना। तो इनके पत्तों में खाना पकता है, नीचे से जो भी कुछ रॉ मटेरियल आता है और फिर प्लांट की ग्रोथ पे जाता है। तो अब देखिए कि ये जो कीड़े लग गए जिस वजह से इनकी ग्रोथ प्रभावित हो रही थी, हमने क्या किया, ये जो 3000 ppm का नीम ऑयल है इसको हमने 8 ml 1 लीटर पानी में मिलाया। और ये देखिए ये जो है इसको हम पंप को इस तरह से लेते हैं और आप देखेंगे कि ये पत्ते जो देखेंगे ये ख़राब हैं, लेकिन इसको 2 स्प्रे के बाद जो नए पत्ते निकले हैं, देखिए नया पत्ता अच्छा निकल रहा है और इसके साथ साथ नया शूट निकल रहा है। तो ये तो छोटे गमले में है तब ये आलम है। अब हम इसको क्या करेंगे, गमला बड़ा करेंगे और सॉइल मिक्स बढ़िया देंगे, फर्टिलाइज़र देंगे और इन पत्तों पे बीमारी को रोकने के लिए इस नीम ऑयल का हम स्प्रे करेंगे। देखिए स्प्रे कैसे है, बस इसमें 8 ml 1 लीटर पानी में, 2 लीटर का है ये, इसमें 16-17 ml डाल सकते हैं। और इस तरह से पत्तों को पूरी तरह से आपने धो देना है, मतलब पूरी तरह से इसको कर देना है स्प्रे। तो इस तरह स्प्रे होने से ये कीड़े जो है इस पर नहीं आएंगे और जो पत्ते ख़राब हो गए हैं उसको गलतफहमी में ना रहें कि ठीक हो जाएंगे, वो ठीक नहीं होंगे। नए पत्ते जो आएंगे वो स्वस्थ आएंगे इनके। तो अब हम करते हैं कि इसको चेंज करने के लिए किस साइज़ का पॉट, क्या मटेरियल लेना है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों इसको जो है बहुत बड़ा गमला नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूट नहीं होती है और बहुत बड़ा गमला ले लेंगे तो पानी एक्सेस होगा तो ख़राब करेगा। तो आइडियल सा गमला हम इसको लेते हैं, ये 8 इंची का क्ले पॉट मतलब कि मिट्टी का गमला है। और इसके अंदर देखिए होल ज़रूर होना चाहिए जो कि 8 से 10 mm का हो। एक टिपरी, ये टिपरी लिया हमने, टिपरी रख के गमला इधर रख लिया। अब हमें मिट्टी जो है ये गार्डन सॉइल लिया है। अब जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मल मिट्टी में लगा के पौधा आपका चलता नहीं है। कई लोग कोकोपीट में लगा लेते हैं, वो भी पानी को ज़्यादा होल्ड करता है और प्लांट आपका मर जाता है। तो हम ना तो कोकोपीट यूज़ करेंगे और ना खाली कोकोपीट में या खाली मिट्टी में लगाएंगे। हम एक यूनिक रेशो बना रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए अगर आप जरबेरा के शौकीन हैं तो। ये देखिए सबसे पहले हमारी ये गार्डन सॉइल अगर हार्ड है तो इसके अंदर ज़्यादा मिलाना है, नहीं हार्ड है तब भी आपको, मतलब मान लीजिए कि 8 इंची गमले के लिए जो है तो 6 भाग मिट्टी का है तो 6 भाग मिट्टी का हम इसमें नहीं लेंगे, 4 भाग मिट्टी का लेंगे। और नॉर्मल मिट्टी है तब भी ये देखिए ये जो मैं स्पेशल चीज़ मिला रहा हूँ, ये आप सोचते हैं कोकोपीट, लेकिन कोकोपीट नहीं है, ये है पीट मॉस। पीट मॉस क्या होता है कि ये पानी को ज़्यादा होल्ड नहीं करता लेकिन सॉइल को पोरस बनाए रखता है। तो 4 भाग मिट्टी और 2 भाग हम इस पीट मॉस को ले लेंगे इसमें। ये देखिए 2 भाग हमने पीट मॉस का ले लिया। अब क्या डालना है, सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, इसको स्ट्रेंथ जो इसकी जो ये देख रहे हैं इस तरह से हिल नहीं रही है, मतलब गिर नहीं रही है, मुड़ नहीं रही है, तो इसकी स्ट्रेंथ के लिए हमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक की आवश्यकता होती है। तो इस 8 इंची गमले के लिए हम मात्र और मात्र जो है हम 2 मुट्ठी ये डाल देंगे। ये लीजिए 2 मुट्ठी हमने ये कैल्शियम पाउडर डाल दिया जो कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक का काम करता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो बोन मील डालते हैं, लेकिन बोन मील कौन सा, बोन मील आपको स्टीम्ड बोन मील चाहिए जो बिल्कुल ही बेस्ट दूध की तरह साफ़ होता है, तो वो तो डाल सकते हैं। दूसरा डालते हैं तो वो बीमारी आ जाती है। अब अगली चीज़ हम क्या डालने वाले हैं, अगली चीज़ डालेंगे हम, ये देखिए हमारी लीफ कंपोस्ट है, 4 मुट्ठी हम ये लीफ कंपोस्ट डालते हैं, 2, 3 और ये हमारी 4 मुट्ठी लीफ कंपोस्ट आ गए।
अब हम इसको फंगस की दिक्कत भी आती है, तो फंगस से बचाने के लिए और पत्तों को नॉरिश करने के लिए 2 मुट्ठी मात्रा हम क्या डालेंगे, ये नीम खली है, नीम खली डाल दिया। अब हमारी जो मिट्टी है ये यूनिक तैयार हो जाएगी, जो कि वेल ड्रेन होगी। और इसका प्रूफ में भी आपको दूंगा कि प्रूफ क्या है कि वेल ड्रेन कैसे है। जैसे पानी हम डालेंगे वैसे ही देखेंगे आप कि विद इन अ मिनट पानी सीप डाउन हो जाएगा, गमले के अंदर मर्ज हो जाएगा, मतलब दिखाई नहीं देगा आपको। तो ये हमारी मिट्टी बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी बढ़िया मिट्टी तैयार हुई है। अगर ये नहीं डालते हैं तो इसकी जगह राइस हस्क भी यूज़ कर सकते हैं जिनके पास है, लेकिन कोकोपीट मैं नहीं बोलता हूँ। फिर भी अगर डालना चाहें तो कोकोपीट को 2 से 3 वॉश करके आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए तैयार मिक्सचर है और हम इसको इसमें डाल लेते हैं। ये हमने इतना डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा सा गमली कर दिया। अब हमें इस पौधे को निकाल के और इसमें लगाना है। तो कैसे लगाना है, हल्का हल्का हम इसको थोड़ा थोड़ा पीटेंगे, कहने का मतलब इसको ढीला करेंगे ताकि वो आराम से निकल जाए। ये देखिए, तो अब हम ऐसे रखेंगे और 1-2 बार मारेंगे। देखिए ये निकल के आ गया। तो मिट्टी देखिए, मिट्टी इसकी भी कोई मतलब माड़ी नहीं थी, लेकिन क्या है जगह छोटी होने की वजह से देखिए ये रूट बॉन्ड की समस्या इसके अंदर आ रही है। तो ये रूट बॉन्ड को निकालने के लिए हमने ये काम किया है। और ग्रोथ की बात दिखा रहा था मैं, देखिए जब दवाई पड़ी है इसमें तो ये जो है न्यू शूट्स निकल रही हैं। तो ऐसे ही कई शूट्स निकलते हैं, जैसे 2 फ्लावर निकला हुआ है, अब तीसरा निकलेगा। थोड़ा और इसको खाद वगैरह मिलेगा, जैसे हम बड़े में लगा रहे हैं, तो इसमें से कई शूट्स इस तरह से निकल जाएंगे और हम इसको फ्लावर ही फ्लावर प्राप्त कर पाएंगे। तो ये देखिए हमने कर दिया। अब इसको रख के देखते हैं कि यहाँ क्या फिटेड है। बिल्कुल आई होप के फिट हो गया है। और हम इसमें डालेंगे, अब देखिए जो इसका बूस्टर है, मिट्टी में तो हमने डाल दिया, लेकिन जो प्लांट है बड़ा है, इसको जल्दी ग्रोथ के लिए हम ये फ्लावर बूस्टर यानी कहने का सीजनल फ्लावर फूड जो है 1 मुट्ठी हम नीचे डाल लेते हैं, ताकि इसकी जो नीचे की रूट्स है उसको इंस्टेंट खाना मिल जाए। जैसे कि आप लोगों को बहुत भूख लगी होती है, लोग कहते हैं फास्ट फूड खा लेते हैं, तो फास्ट फूड तो वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन कुछ हेल्दी, तो ये इसके लिए हेल्दी फूड है। और हेल्दी फूड है तो हमने जो मिट्टी बनाई थी वो उस यूनिक मिक्सचर को हम इसमें डाल देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमने जो यूनिक मिक्सचर बनाया है उस यूनिक मिक्सचर को हम पूरा नहीं भरेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए ये इस तरह से इतनी मिट्टी हमने डाल दी और इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से 1 मुट्ठी हम बढ़िया सा खाद लेंगे और इसके चारों साइड इक्वल मात्रा में बिछा देंगे, ताकि जो ऊपर की रूट है उनको भी कुछ न्यूट्रिशन मिल जाए। फिर इसको हम इस सॉइल से प्रॉपरली ढक देंगे। ये देखिए, ये हमने इसको सॉइल से प्रॉपरली ढक दिया और ये हमारा जो है गमला बिल्कुल लग के अब तैयार है। ये देखिए, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो इसके शूट में जो शूटिंग पोर्शन था, इसके अंदर आपका मिट्टी नहीं जाना चाहिए, जैसे कि ये ऊपर रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ से सड़न शुरू हो जाएगी अगर ज़्यादा नीचे करेंगे तो। अब बात आती है क्या, पानी और वेल ड्रेन सॉइल। जैसा कि मैंने बताया, तो वेल ड्रेन सॉइल है या नहीं है उसका भी टेस्ट करने का समय है। तो ये देखिए, ये हम आधा लीटर पानी इसके अंदर डालते हैं, यहाँ डाल दें ताकि अगर इसके अंदर मिट्टी गई भी है शूट में तो वो निकल जाए। आधा लीटर हम पानी डाल रहे हैं इसमें, देखिए आप, ये डाला। अब ये आधा लीटर पानी है, आप देखेंगे वॉच के साथ विद इन अ मिनट ये आधा लीटर पानी बिल्कुल इस गमले में शीप कर जाएगा, मतलब मर्ज हो जाएगा। तो समझिए कि आपका सॉइल जो है वो वेल ड्रेन है। अदरवाइज़ क्या है कि ये सॉइल वेल ड्रेन नहीं होगी तो ये पानी काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़ा रहेगा। तो समझिए कि मिट्टी आपकी ठीक नहीं है, तो सरबेरा आपका बिल्कुल चल नहीं पाएगा। अब ये देखिए आपके सामने ही मैंने डाला है और ये कुछ ही क्षणों में ये पानी जो है देखिए बिल्कुल सीप आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि खाद ही खाद में हमने लगा दिया, लेकिन ये जो पीट मॉस है उसका टेक्सचर दिखाई दे रहा है आपके सामने। तो ये पौधा अब आप देखेंगे आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर कई शूट्स निकाल के चलेगा ऊपर की तरफ। देखिए इधर भी निकल रहा है जैसे। तो ये इस तरह से केयर करनी है आपने। और दवाई के लिए मैंने बताई, तो दवाई ज़रूर डालते रहिए, नहीं तो इसके पत्ते ख़राब हो जाएंगे और पौधा मर जाएगा आपका।
पानी डालने के बाद अगर एक दिन हमने डाला है तो कम से कम 4 से 5 दिन पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, हल्की हल्की इससे ऐसी गुड़ाई करके छोड़ेंगे ताकि इसका जो एयरेशन है वो बना रहे। तो दोस्तों ये लगाया हमने ज़रबेरा, और आप भी लगा सकते हैं ज़रबेरा। अगर हमारे से चाहिए तो नेक्स्ट वीक से हमारे पास जो है इसके प्लांट्स अवेलेबल हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।